हिंद फोकस न्यूज में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सदन स्थगित करने पर सरकार पर भड़की कांग्रेस, कहा हम महंगाई पर चर्चा चाहते थे, होने नहीं दी। कांग्रेस पार्टी ने संसद के दोनों सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने को लेकर गुस्सा जाहिर किया है और कहा कि केंद्र सरकार ने महंगाई के मुद्दे पर चर्चा से बचने के लिए ऐसा किया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में रखी गई प्रेस वार्ता में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी ने संसद के दोनों सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने को लेकर गुस्सा जाहिर किया है और कहा है कि केंद्र सरकार ने महंगाई के मुद्दे पर चर्चा से बचने के लिए ऐसा किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव के बाद लोगों का शोषण शुरू हो गया है। हम पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस और सीएनजी आदि की महंगाई पर चर्चा चाह रहे थे, लेकिन इस पर बात नहीं करने दी गई। जनता के सामने उनकी कमी जाहिर ना हो, इसके लिए वे चर्चा टालते रहे और अंत में होने नहीं दी। कासगंज में आग बनी रहस्य, 3 घरों में अचानक भड़क उठती है ज्वाला। दावा 6 दिन में 100 बार हो चुकी है घटना। कासगंज के गांव रायपुर में 3 सगे भाइयों के मकानों में अचानक कहीं भी आग लग जाती है, चाहे वह सामान दीवार पर लटका हो या फर्श पर रखा हो। बक्से, अलमारी, ट्यूबवेल पर कई बार आग लग चुकी है। परिवार के लोगों का कहना है कि पिछले 6 दिनों में 100 बार आग लग चुकी है। सूचना पर अग्निशमन विभाग के मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने मौके का निरीक्षण किया। उन्हें भी आग लगने का कोई कारण समझ नहीं आया। मौके पर पहुंचे राजस्व निरीक्षण के सामने भी अचानक आग लग चुकी है। अभी तक यह गुत्थी सुलझी नहीं है। परिवार के लोग दहशत में हैं। आग से बचाव के लिए एहतियात बरत रहे हैं। रायपुर पटना ग्राम पंचायत के रायपुर गांव में रूप सिंह, कन्हैयापाल सिंह, वीरेंद्र सिंह तीनों सगे भाई हैं। तीनों के घर आसपास में ही हैं। आग लगने की पहली घटना 1 अप्रैल को रूप सिंह के घर में हुई। सुबह करीब 5:30 बजे घर में रखे सामान में अचानक आग की लपटें देखी तो परिवार के लोगों ने आग बुझाई व सामान हटाया। उसके बाद तीनों भाइयों के घर में अलग अलग समय में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया। आंध्र प्रदेश की पूरी कैबिनेट ने दिया इस्तीफा। सीएम जगन रेड्डी नए सिरे से करेंगे मंत्रिमंडल का गठन। अब मुख्यमंत्री जगन रेड्डी अपने मंत्रिमंडल का नए सिरे से गठन करेंगे। आंध्र प्रदेश की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी ने साल 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट में बदलाव का फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक के बाद पहले चरण में 24 मंत्रियों ने अपने इस्तीफे सौंपे। कैबिनेट में एकमात्र सीएम जगन रेड्डी ही बचे हैं जिन्हें इस्तीफा सौंपा गया है। मंत्रिमंडल में ही बदलाव किया जाना तय था, क्योंकि सीएम ने कहा था कि उनका आधा कार्यकाल पूरा होने के बाद वे अपनी टीम बदल देंगे। यह बदलाव दिसंबर 2021 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे टालना पड़ा। जरूरी खबर, सरकार ने अप्रैल 2023 से वाहनों का फिटनेस परीक्षण किया अनिवार्य। ऑटोमेटिक स्टेशनों के जरिए होगी टेस्टिंग। सरकार ने अगले साल अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों के जरिए वाहनों की फिटनेस जांच अनिवार्य कर दी है। एक आधिकारिक बयान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि एटीएस के माध्यम से भारी माल वाहनों और भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए फिटनेस टेस्टिंग 1 अप्रैल 2023 से अनिवार्य होगी, जबकि मध्यम माल वाहनों और मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों के मामले में इसे 1 जून 2024 से अनिवार्य कर दिया जाएगा। एक ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन मैकेनिकल इक्विपमेंट के जरिए वाहन की फिटनेस की जांच करने के लिए सभी जरूरी परीक्षणों को ऑटोमेटिक तरीके से करता है। बयान में कहा गया, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 175 के अनुसार पंजीकृत एक स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से मोटर वाहनों की अनिवार्य फिटनेस के संबंध में 5 अप्रैल 2022 को एक अधिसूचना जारी की है।